श्री परशुराम चालीसा सरल हिंदी अर्थ सहित। दोहा। श्री गुरुवार चरण सरोज छवि, निज मन मंदिर धारे। सुमरी गजानन शारदा, कही आशीष त्रिपुरारे। मैं अपने मन के मंदिर में श्री गुरु के पवित्र चरणों की छवि को धारण करता हूँ। गणेश जी और माता सरस्वती का स्मरण कर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। बुद्धिहीन जनवरी जानिए अब गुणों का भंडार। वरनो परशुराम सुयश, निज मति के अनुसार। मैं एक अज्ञानी और दोषों से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान परशुराम के यश का वर्णन करता हूँ। चौपाई। जय प्रभु परशुराम सुख सागर, जय मुनीश गुण ज्ञान दिवाकर। भृगुकुल मुकुट विकट रणधीरा, क्षत्रिय तेज मुक्त संत शरीरा। हे परशुराम जी, आप आनंद के सागर हैं और ज्ञान के सूर्य समान हैं। आप भृगुवंश के रत्न हैं, विकट योद्धा हैं, जिनका शरीर संतों जैसा और मुख तेज से दमकता है। जमदग्नि सुत रेणुका जाया, तेज प्रताप सकल जग छाया। मास बैसाख सितंबर पक्ष उदारा, तृतीया पुनर्वसु मनुहारा। आप महर्षि जमदग्नि के पुत्र और माता रेणुका के गर्भ से जन्मे हैं। आपकी तेज और प्रताप की महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आपका जन्म बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। प्रहर प्रथम निशा शीत न घामा, तिथि प्रदोष व्यापी सुख धामा। तब ऋषि कुटीर रुदन शिशु कीन्हा, रेणुका को भी जन्म हरिलिंगा। आपका जन्म रात के पहले प्रहर में हुआ, जब न तो ठंड थी और न ही गर्मी। उस समय ऋषि के आश्रम में शिशु रुदन की ध्वनि गूंजी और भगवान ने माता रेणुका की कोख से जन्म लिया। तेज ज्ञान मिल नर तनु धारा, जमदग्नि घर ब्रह्म अवतारा। धरा राम शिशु पावन नामा, नाम जपत जग लय विश्रामा। आपने जन्म लेते ही दिव्य तेज और ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप महर्षि जमदग्नि के घर ब्रह्म स्वरूप अवतार के रूप में प्रकट हुए। आपका नाम राम रखा गया, जिसे जपने से संपूर्ण जगत को शांति मिलती है। भाल त्रिपुंड जटा सिर सुंदर, कांधे मूंछ जनेऊ मनहर। मंजू मेखला कति मृगछाला, रुद्र माला बरबक्ष विशाला। आपके मस्तक पर त्रिपुंड 3 रेखाएं शोभायमान हैं और सुंदर जटाओं से आपका सिर सुशोभित है। आपके कंधे पर मूंछ का यज्ञोपवीत जनेऊ शोभायमान है। आपकी कमर में मेखला और मृगछाला हिरण की खाल बंधी हुई है और आपकी विशाल छाती पर रुद्राक्ष की माला शोभायमान है। पीठ बसंत सुंदर तनु सोहे, कंठ तुनीर धनुष मन मोहे। वेद पुराण श्रुति स्मृति ज्ञाता, क्रोध रूप तुम जग विख्याता। आपके पीले वस्त्र आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपके कंधे पर तुनीर और धनुष मन को मोह लेते हैं। आप वेद पुराण श्रुति और स्मृतियों के ज्ञाता हैं और अपने क्रोध स्वरूप के लिए प्रसिद्ध हैं। दाएं हाथ श्री प्रशु उठावा, वेद संहिता बाएं सुहावा। विद्यावान गुण ज्ञान अपारा, शास्त्र शस्त्र दो पर अधिकारा। आपके दाएं हाथ में परशु हर्षा और बाएं हाथ में वेद संहिता शोभायमान है। आप ज्ञान और गुणों की खान हैं और शास्त्रों एवं शस्त्रों दोनों में निपुण हैं। भुवन चारिदस अरु नवखंडा, चहु दिशि सुयश प्रताप प्रचंडा। एक बार गणपति के संगा, जूझे भृगुकुल कमल पतंगा। आपका प्रताप 14 लोकों और पूरे नवखंड पृथ्वी में फैला हुआ है। एक बार गणेश जी से आपका युद्ध हुआ और आप भृगुवंशी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए। 21 बार भूप क्षत्रिय बेहिनी, छीन धरा विप्रन कह दीनी। जुग त्रेता कर चरित सुहाई, शिव धनु भंग कीनह रघुराई। आपने 21 बार पृथ्वी के अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया और संपूर्ण भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। त्रेता युग में श्री राम ने शिव धनुष भंग किया, जो आपके समय की प्रसिद्ध घटना थी। चारों युग तब महिमा गाई, सुर मुनि मनुज दनुज समुदाय। अब लो लीन समाधि ना था, सकल लोक नाविन्यत माथा। चारों युगों में आपकी महिमा का गुणगान देवता, ऋषि, मनुष्य और असुर करते हैं। अब आप तपस्या में लीन हैं और सभी लोगों के लोग आपको नमन करते हैं। जो यह पढ़े श्री परशु चालीसा, तिनह अनुकूल सदा गौरीसा। प्रणेन्दु निसि बासर स्वामी, बसहु हृदय प्रभु अंतर्यामी। जो भी इस परशुराम चालीसा का पाठ करेगा, उसे सदा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हे पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभु, दिन और रात मेरे हृदय में निवास करें, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। दोहा। परशुराम को चारु चरित में तत् सकल अज्ञान, शरण परे को देत प्रभु सदा सुयश सम्मान। भगवान परशुराम की यह पावन गाथा सभी अज्ञान को मिटाने वाली है।
जो भी आपकी शरण में आता है उसे आप सदा यश और सम्मान प्रदान करते हैं। श्लोक। भृगुदेव कुलन भानु सहस्रबाहुर्मर्दनम रेणुका नयना नंदन परशु वंदे विप्रदनम। भृगुवंश की सूर्य समान तेजस्वी सहस्रबाहु को नष्ट करने वाले माता रेणुका के नेत्रों के आनंद स्वरूप परशुराम जी को मैं नमन करता हूँ। जय श्री परशुराम।